नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश जय कन्हैया लाल की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कन्हैया का जन्मोत्सव दुनिया भर में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में धरती पर जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण को श्री हरि का 8वां अवतार कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण नारायण के पूर्व अवतार हैं। पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद कृष्ण अवतार में भगवान ने बहुत सी लीलाएं की। कान्हा से लेकर द्वारकाधीश बनने तक उन्होंने कठिन सफर तय किया। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में निपुण हैं। उन्होंने ये 64 कलाएं गुरु संदीपनी से 64 दिनों में सीख ली थी। भगवान श्री कृष्ण के कुल 108 नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण की दूसरी माता का नाम रोहिणी था। रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम था, जो कि शेषनाग के अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग और अस्त्र का नाम सुदर्शन चक्र था। भगवान श्री कृष्ण की गदा को कौमोदकी और शंख को पांचजन्य कहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल शिशुपाल को मारने के लिए और सूर्यास्त का भ्रम पैदा करने के लिए भी किया। भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था। उनके सारथी का नाम दारुक बाहुक था। उनके घोड़ों का नाम शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और पलाहक था। कलारी पुट्टू का प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को माना जाता है और इसी कारण नारायणी सेना सबसे प्रहारक सेना थी। भगवान श्री कृष्ण देखने में अति सुंदर हैं और नयनाभिराम कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का रंग मेघ श्यामल था और उनके शरीर से मादक गंध निकलती थी। भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 माह से अधिक नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कामदेव के अवतार थे। कर्ण वो पहले व्यक्ति थे जो श्री कृष्ण के जन्म का रहस्य जानते थे। रासलीला में श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य किया और गोपियों ने सोचा कि वो अकेले भगवान के साथ नृत्य कर रही हैं। कहा जाता है कि दही हांडी मनाने में गोविंदा माखन चुराने वाले बाल कृष्ण के प्रतीक हैं और उन्हें रोकने के प्रयास में पानी फेंकने वाले ब्रज की गोपियों का प्रतीक हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार कान्हा भक्तों के लिए खास होता है। हम भी आज जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, जो बाल्यकाल से ही शुरू हुई थी, या फिर यूं कहें कि माता के गर्भ से ही भगवान ने अपनी लीलाएं दिखाना शुरू कर दी थी। कृष्ण लीलाओं पर हम बात करेंगे और हमारे साथ इस पूरी बातचीत के लिए हमारे स्टूडियो में पंडित राजेश दुबे जी भी मौजूद हैं। राजेश दुबे जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो आने के लिए और कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भी। जैसा कि कृष्ण जन्माष्टमी अपने आप में एक नाम और बहुत बड़ा दिन, पूरे देश भर में जगह जगह बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और कहते हैं ना, जन्मोत्सव, मंदिरों को सजाया गया है, पूरी तैयारियां होती हैं, सुबह से ही वो रौनक देखने को मिलती है और मुझे लगता है कि इंतजार होता है रात 12 बजने का और उसके बाद जिस तरीके से भव्य आरती और श्रृंगार और तमाम चीज़ें जो हम देखते हैं, जिस तरीके से ये जन्मोत्सव कराया जाता है, मुझे लगता है उसके लिए तो मैं बहुत सारा कुछ भी कहूँगी तो शायद शब्द ही कम पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करेंगे निश्चित तौर पर जिस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी है, कितना महत्व इस दिन का। कृष्ण जन्माष्टमी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लिए थे। जन्माष्टमी का पर्व इसलिए मनाया जाता है कि कृष्ण को महायोगी कहा गया है। अनेकों प्रकार के योगों की विवेचना और उसका प्रतिपादन भगवान श्री कृष्ण ने किए। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि जन्मोत्सव मनाते हैं और उनके जो अनुयायी हैं, जिन्हें श्री चैतन्य कहा जाता है, माधव कहलाते हैं, इनके संप्रदाय के जो लोग हैं, निम्बार्क समुदाय है, यहाँ जितने भी संप्रदाय हैं भगवान श्री कृष्ण का जो गुणगान करते हैं, संगीत की व्याख्या यदि है तो भगवान श्री कृष्ण से सुरों का जो है प्रतिपादन किया गया, सुरों का प्रकाशन किया गया। उसकी प्रकाशना के बाद से मनुष्य का चित्त जो कीर्तन शब्द लगता है, कीर्तन आप देखेंगे उसकी जो शैली है वो कृष्ण के नाम से ही होती है और कृष्ण की जो कीर्तन शैली थी, जिसके आधार पर वो गोपियों के बीच में या राजाओं के बीच में या अपनी प्रजा के बीच में सम्मोहन प्रकट करते थे और उनके सम्मोहन में आके सारे लोग आनंद विभोर हो जाते थे। आनंद में परमानंद, परमानंद में विभोरानंद और विभोरानंद के आगोश में आके, यानी परम आनंद के आगोश में आके जब मनुष्य विभोर हो जाता है तो कहा जाता है कि वहाँ पर कृष्णीय शक्ति का प्रयोग हुआ है और कृष्णीय शक्ति के कारण वो जो है मनोहरी हो जाते हैं।
बिल्कुल। जिस तरीके से पंडित जी, क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत सारी कलाओं में निपुण थे, और उनकी यदि हम बाल लीलाओं की बात करें जो हमने सिर्फ देखी सुनी है, पढ़ी हैं, मुझे लगता है कि एक नटखट कान्हा और बहुत सारी चीज़ों को ऐसे देख कर आए हैं कि बहुत नटखट थे। आप चाहे गोपियों के साथ एक आगे के जिक्र में आप देख लीजिए, चाहे बचपन का उनका जो समय था उनकी माता के साथ जो उन्होंने निकाला, वो तमाम चीज़ें देख लीजिए। मुझे लगता है आज भी हम देखते हैं जगह जगह जो जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं उनको भी कान्हा बनाया जाता है, और वो एक वाकई बहुत मनमोहक लगता है उनको देख, एक छवि उन बच्चों में दिखती है। तो हम जानना चाहेंगे उनकी जो लीलाएं हैं जो बचपन से हमने देखी, आज भी जो हम चीज़ें देखते हैं सुनते हैं उनके बारे में। देखिए, कृष्ण जो है दर्शन शास्त्र में पारंगत थे, और ये जो उन्हें 64 योग की विद्या थी और संदनी आश्रम जो उज्जैन में स्थित है, वहाँ से उन्होंने विद्या को प्राप्त करी। आप वहाँ बड़ी एक चीज़ देखेंगे कि सारे दुनिया में कृष्ण जो है वो देर टांग पर खड़े रहते हैं बांसुरी के साथ में, लेकिन उज्जैन में आप देखेंगे संदीपिनी आश्रम में, तो वहाँ पर जो है कृष्ण बैठे हैं केवल एक जगह पूरे विश्व में, जो बैठी हुई अवस्था में। इसी प्रकार से सारे दुनिया में आप घूमेंगे, भगवान शिव के मंदिर में नंदी आपको हर जगह बैठा हुआ मिलेगा, लेकिन संदीपिनी आश्रम में नंदी भी खड़े हैं। कारण क्या है कि कृष्ण ने जीवन को जिए हैं, अनेकों प्रकार की लीलाएं की है, और उनकी जीने की उस शैली और अदम्यता के साथ में जो वो जीवन के हर तत्व को सामने लाते थे, उसके दर्शन करने के लिए भगवान शिव स्वयं नंदी पे सवार होकर संदीपन आश्रम पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने जो है कृष्ण के दर्शन करे, इसलिए नंदी जो है उनके सम्मान में वहाँ खड़े हैं, बाकी सब जगह बैठे हुए होते हैं। दूसरा क्या है कि बाल अवस्था को लें कृष्ण की, तो कहा जाता है कुंज गलिन में कृष्ण ने जो है मथुरा में अपना जीवन व्यतीत करे। मथुरा में बहुत आनंद के साथ में छोटी छोटी सकरी सकरी गलियों में कृष्ण ने अपना जो एक महत्व था गोपियों के और गोपों के बीच में उसको पैदा करके रखे थे। और उनकी उन बाल अवस्थाओं को लेकर देखेंगे तो आज भी जो शिशु जन्म लेते हैं चंचल होते हैं, और उसके बाद उनकी खेलने की, कूदने की, चलने की, उठने की, बैठने की जो दशाएं हैं, उसका वर्णन आप देखेंगे तो वो कृष्ण से मिलता जुलता ही आभास होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उनने किशोर अवस्था को जिए, और किशोर अवस्था को जीने के बाद फिर उन्होंने राजसिक प्रवृत्ति के आधार पर राजा भी बने। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना और गिरिराजी से लेकर जो वो द्वारकाधीश के वहाँ तक उनकी जीवन शैली का यदि हम अध्ययन करते हैं तो प्रत्येक जड़ और चेतन अवस्थाओं को उन्होंने हमेशा जीवित रखे, जड़ अवस्था का भी उपयोग करे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे कि जो हमारे पूरे विश्व के अंदर में गायें हैं उनका बड़ा विशेष महत्व है। आप देखेंगे शिव के साथ नंदी है, तो कृष्ण के साथ में जो विष्णु का अवतार है उनके साथ में गऊ है। गऊ जो है वो दूध से, जिसे अमृत कहा जाता है, उसका वो पान करते थे। यहाँ तक कहा जाता कि गौएँ उनको देखकर स्वयं दूध झरण करने लगती थी। गौएँ इस आशा में होती थी कान्हा हमारा आके दूध जो है वो दुग्धपान कर ले, और कान्हा जो है सबका दुग्धपान किया करते थे। उसके पश्चात जो है कान्हा को सबसे ज़्यादा प्रिय था दूध, दही, मक्खन, इसका बड़ा उनको जीवन में बड़ा आनंद आता था। आज भी आप देखेंगे जो बच्चे होते हैं उनको दूध पिला तो बड़े आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। तो कृष्ण ने बचपन को जो जिए हैं वही आज प्रत्येक मनुष्य जो जन्म लेता है वह कृष्ण को ही जीता है। कृष्ण के समान ही उसका जीवन का अंश होता है। कृष्ण देखिए महायोगी थे, एक तरफ योगी थे और दूसरी तरफ समाज शास्त्र के बहुत बड़े अनुपालक थे। समाज में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, समाज के जितने बंधन थे उन सब बंधनों में जो बंधन तोड़ने योग्य थे उन्होंने उन बंधनों को तोड़े, उससे मुक्त कराए, और जीवन शैली का आनंद जो है प्रत्येक व्यक्ति को जीने के लिए एक मार्ग तैयार कर दिए। उसका नाम कृष्ण है जो आकर्षण करने वाले हैं। बिल्कुल पंडित जी, एक बात और है, मुझे लगता है यदि कान्हा का हम चर्चा कर रहे हैं या उनके जन्मोत्सव की बात हो रही है तो उनकी लीलाओं की बात हमने कर ली, उनके जीवन में चाहे आप माता यशोदा की बात कर लें, आप राधा की बात कर लें, आप रुक्मणी की बात कर लें, आप
गौ की बात कर लें, मुझे लगता है कि मित्रता की जहां बात आती है तो सुदामा को हम छोड़ नहीं सकते। और ये देखते सुनते तो हम आए हैं, लेकिन वाकई में एक बहुत बड़ा संदेश होता है, क्योंकि आज भी हम बहुत सारी जगह देखते हैं ना कि आज की जनरेशन को कहते हैं कि भगवान है, या भगवान ने भी यदि एक वो समय देखा है, ऐसा नहीं है कि सुख दुख जो है ना इंसान के जीवन में, वो भगवान ने भी कहीं ना कहीं देखा है। तो एक मित्रता की जो बात आती है, उनका एक बहुत बड़ा महत्व उनके जीवन में रहा। जी देखिए, गौओं के बीच में और गोपियों के बीच में घिरे रहने वाले जो कृष्ण थे, उनके सबसे प्रिय मित्र ब्राह्मण सुदामा थे। लोग दुखी सुदामा कहते, ऐसा नहीं था। कृष्ण की लीला जो थी, अपनी युवा अवस्था में बाल अवस्था से युवावस्था तक आए तो अनेकों प्रकार की कलाओं में अनेकों प्रकार के योग भोग को करने वाले कृष्ण जो थे, वो सुदामा के साथ जो देखिए मित्रता का जो प्रश्न बनता है, तो आप देखेंगे सतयुग में कोई किसी का मित्र नहीं होता था, सब भगवान होते थे या देवता होते थे। उसके पश्चात जब त्रेता युग आया, वहाँ भी कहीं राम की मित्रता नहीं दिखी, भक्ति का युग कहलाया, उसमें भक्ति दिखी। लेकिन कृष्ण ने इन सब बातों को देखते हुए, हमने कहा था अभी कि उन्होंने कई बुरी परंपराओं को समाप्त कर दी। तो जो भक्ति का जो योग बनता था और उसमें जो गुरु शिष्यत्व होता था, या बड़ा और छोटा होने के कारण जो मान मर्यादाएं होती, उन मान मर्यादाओं को उन्होंने नियंत्रित कर दिया, उसको संकुचित करते हुए उनको कई ऐसी मान्यताएं थी जिन्हें नष्ट कर दिए। जो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक राजा या भगवान का जो मित्र था वो सुदामा था, और सुदामा को उनको जितनी राधा प्रिय थी, जितने उनके और गोपियाँ प्रिय थी, जितना उन्हें गौ प्रिय थी, उतने ही सुदामा प्रिय थे। और सुदामा को लेकर तो उनका यदि महत्व ही समाप्त हो जाता है, यदि अपन उनके कृष्ण को याद करें और सुदामा को याद ना करें तो कृष्ण का महत्व खत्म हो जाता। क्योंकि कृष्ण ही ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले मित्र भाव पैदा किए, और उन मित्र भाव को देखेंगे तो आज भी हमारे आपस में लोगों में मित्र भाव होते हैं, और उन मित्र भाव के सकारात्मक जो है फल प्राप्त होते हैं। ये यदि कहीं से लीला जो इन्हें उत्पत्ति हुई तो वो कृष्ण से हुई है। बिल्कुल पंडित जी, एक बात और है, जैसा कि कृष्ण जन्माष्टमी है, बहुत लोग व्रत करते हैं, मंदिरों में सजावट होती है, और इसके साथ साथ कहते हैं ना कि एक विशेष रूप से पूजन विधि भी होती है कि आप कैसे कान्हा को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे उनके जन्मोत्सव को मनाएं, आपको क्या करना चाहिए आज के दिन। मुझे लगता है ये बहुत लोग जानना चाहते हैं। देखिए, कृष्ण को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले खुद को प्रसन्न होना पड़ेगा। अब विधि हम आपको पूरी बताते हैं, इसको किस प्रकार से पर्व को मनाया जाता है। प्रातःकाल सुबह सो के उठते हैं, शयन से और निवृत्त होकर दैनिक प्रक्रियाओं से निवृत्त होने के बाद, क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात जो है फिर अंतर्याग को शुद्ध करके, बाह्य याग को शुद्ध करके, और फिर जो है अपने पूजन स्थान पर बैठकर जन्माष्टमी मनाने के लिए संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में हाथ में पीले चावल, पूजा की सुपारी और दक्षिणा रख के संकल्प लें। अपनी सामान्य भाषा में भाव पूजा करें और ये प्रार्थना करें कि हे भगवान श्री कृष्ण, आज जन्मोत्सव का हम पर्व करेंगे और उस पर्व में व्रत बंद रहेंगे, और इस प्रकार से व्रत करते हैं। व्रत करने के बाद में फिर जो है उसका क्या किया जाता है कि सबसे पहले ककड़ी ली जाती है, उस ककड़ी का एक हिस्सा काटा जाता है या बीच से एक चीरा लगाते हैं, उसमें लड्डू गोपाल की मूर्ति रख के उसे बंद कर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण गर्भ में है। रात को 12 बजे के करीबन कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है, प्रागट्य दिवस माना जाता है या प्रागट्य पर्व माना जाता है। तो 12 बजे रात में वो प्रकट होते हैं। अब प्रकट होते हैं तो उनकी माया है वो, तो क्या किया जाता है, देखेंगे माया अष्टमी का दिन जन्म है इनका। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 और 1 7 हो जाता है, 8 3 24, 6 हो जाता है ना। घटते और बढ़ते क्रम में इनका क्रम माना गया है। वहीं राम को आप देखेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9 3 27, 7 2 9। तो इनका क्रम सामान्य था, लेकिन कृष्ण का तो उससे भी ज़्यादा अद्भुत था। कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। इस प्रकार से अंक के आधार पर जो है वो बड़े अपनी कलाओं को और अपने ज्ञान का नियोजन किया करते थे। तो ये सब बातें स्मरण करते हुए फिर भगवान का पूजन करने के लिए थाली तैयार करना चाहिए। थाली में कुमकुम, रोली, हल्दी, बॉर्डर, गुलाल, पूजा के लिए दुर्वा, और उसके अलावा अनेकों प्रकार की जो आपकी भावनाएं हो, यजन, पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडशोपचार, उस प्रकार से सारी सामग्री तैयार करना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर
और साथ में पंजीरी, वो भी धनिया की पंजीरी। अब ये सब सारी चीज़ें तैयार करके फिर भगवान कृष्ण को ककड़ी से निकाल के सबसे पहले जल स्नान कराया जाता है। जल स्नान कराने के पश्चात जो है फिर पंचामृत स्नान कराया जाता है, और पंचामृत स्नान कराने के पश्चात फिर उसके सुंदर बाल रूप का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें पगड़ी पहनाई जाती है, बांसुरी हाथ में दी जाती है, और फिर उनको सजा के झूले में भी डाल दिया जाता है। झूले में डालने के पश्चात फिर दोलन किया जाता है, झूले को हिलाया जाता है। झूले को हिलाने का मतलब दोलन करते हैं, उसे दोलन कहते हैं। तो झूले का दोलन किया जाता है। दोलन करते हुए फिर जो ब्रज की गोपियाँ थी उस समय, उन्होंने जो है बधाइयाँ गाई। और बधाइयों का बड़ा विशेष महत्व होता है। जब घर में बच्चा पैदा होता है तो आप देखेंगे घर में बधाइयाँ गाई जाती है। और यदि आप लोग नहीं गाते हैं तो जो है बरहन लल्ला आपके घर आते हैं और बधाई गाते हैं और दक्षिणा अपना न्यौछावर लेके जाते हैं। तो कृष्ण की जो है फिर बधाइयाँ गाई जाती है। और फिर उसके पश्चात बड़ी लीलाएँ हैं कृष्ण की लीला में यह सब पूजन करने के पश्चात उनके शिशुत्व रूप का जो है दर्शन और दोलन कराया जाता है। उसके पश्चात फिर देखिए यहीं ख़त्म नहीं हो जाता, फिर उसके बाद जैसे जैसे कृष्ण बढ़ते हैं तो फिर जो है हांडी का पर्व मनाया जाता है। उसमें हांडी बांधी जाती है, माखन चोर कृष्ण को बना दिया जाता है और हांडी का पर्व ये आयोजन करके मनाया जाता है। और इस प्रकार से एक एक करते हुए उसको मनाते हुए राधा अष्टमी मनाई जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि 40 दिन में उनका पूरे जापे के लड्डू भी बना के बांटे जाते हैं। तो नाना प्रकार के जो है पर्वों को मनाने की जो शैली भारतीय संस्कृति में है उसका अनुपालन किया जाता है। और इस प्रकार से कृष्ण जो अलौकिक हैं, योगी हैं, लौकिक और अलौकिक दोनों हैं। ये कृष्ण की सबसे बड़ी खूबी है। जो दिखते हैं वो है नहीं है, जो नहीं है वो दिखते हैं। तो उनके रूप अनेकों है और उनके दर्शन को यदि आप करते हैं, किसी भी मंदिर में जाएं और मूर्ति को आप कृष्ण के एकटक देख लें, दर्शन करें, एक ही चित्र बना लें, तो आप देखेंगे आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा कि कृष्ण के दर्शन होने लगे। बहुत सामान्य देवता हैं। दर्शन केवल नज़र को बचाकर और नज़र को लगाकर देखने से ही हो जाती है। और दूसरी बात यह कि कान्हा को नज़र बड़े जल्दी लगती थी, तो पूजन वगैरह आदि जब करते हैं तो कान्हा की नज़र भी उतारी जाती है। तो 16 बार आरती उनकी उतारी जाती है। 16 बार आरती उतार के उनकी नज़र उतारना चाहिए। ये पर्व का एक विशेष महत्व माना गया है और विशेष रूप से ये विधि है, इस विधि से करना चाहिए। और बाकी जो शैव लोग होते हैं या जो सांप्रदायिक लोग होते हैं, संप्रदाय से संबंध रखते हैं, जैसे श्री चैतन्य संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या और भी कृष्ण के जो संप्रदाय जिस स्थान पर जैसे हो, कहीं गोसाई भी है, तो ये संप्रदाय की जो विधि विधान है उसके अनुसार वो लोग पूजा करते हैं और पूजा करना चाहिए। लेकिन आप जन सामान्य हैं, आपके पास समय की भी कमी होती है, तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाके दर्शन करके जन्म प्रकटोत्सव को आनंद के साथ में मनाएं। ये आपके लिए बड़ा शुभ फल देने वाला होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात हमेशा देखिए पंडित जी की माखन मिश्री तो उनको बहुत प्रिय हुई है और मुझे लगता है अभी भी लोग जब पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, प्रॉपर तरीके से, एक विधि आपने भी बताई है, जब करते हैं इन सब चीज़ों का तो भोग उनको लगाया ही जाता है, इन सब चीज़ों को शामिल किया जाना है। ऐसी कौन सी प्रमुख रूप से चीज़ें हैं जिनको शामिल किया जाए इनके अलावा भी, मतलब जिससे कहते हैं ना कि एक विशेष पूजा के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका होना ज़रूरी है, जिससे कृष्ण जो है, कान्हा जो है, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं? देखिए, कान्हा का श्रृंगार सबसे बड़ा विशिष्ट माना गया है। कहा जाता है कि औरत जो होती है उसका 16 श्रृंगार होता है, लेकिन कान्हा का 17 श्रृंगार होता है। तो सब प्रकार से उनको श्रृंगारित करना चाहिए। पैर में घुंघरू भी पहनते थे वो, कमर में भी घुंघरू पहनते थे, हाथों में कंगन पहनते थे, कड़े पहनते थे, बाजू में नाग पहनते थे और शीश पर मुकुट पहनते थे। तो जो विशेष क्या है उनके लिए, एक तो मोर पंख मुकुट के ऊपर लगाना चाहिए और दूसरा जो वैजयंती की माला उन्हें अत्यंत प्रिय है। स्वर्ण की या अन्य प्रकार के हीरे मोती की मालाएं उन्हें पसंद नहीं आती, वो तो वैजयंती माला को धारण करने वाले, तो उनको वैजयंती की माला जो अर्पित करना चाहिए और धारण कराना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण के सौम्य स्वरूप हो जाते हैं और दर्शन होते हैं। सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य आपके घर परिवार में बस जाता है। आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। घर में रोजगार की समस्या नहीं रहती। यदि कृष्ण का आप अध्ययन करते हैं तो रोजगार की जो है समस्या समाप्त हो जाती है। प्रतियोगिता में बैठने वाले जो विद्यार्थी वो यदि कृष्ण का श्रृंगार करके पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से उनके रोजगार में मिलने में उनको सहायक होता है।
कुल मिलाकर आपकी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण से जब दिव्य रूप में मिल जाती है तो दिव्यता के लाभ आपको अर्जित होने लगते हैं और आपके जीवन में सारी सफलताएं आने लगती है। बिल्कुल। पंडित जी, जन्माष्टमी का व्रत बहुत लोग रखते हैं, बहुत लोग रखते हैं। हर व्रत का कहते हैं एक अपना महत्व होता है, किस तरह से इसको करना चाहिए। लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी का भी जो व्रत होता है, क्या इसके लिए कुछ अलग से चीज़ें होती हैं? किस तरह से इस व्रत को करें? इस व्रत को करने का कितना महत्व है? देखिए, व्रत को करने का सबसे पहले महत्व की बात ले लें तो ऐसा कहा जाता है कि 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर इसका पुण्य प्राप्त होता है जो जन्माष्टमी का व्रत करता है। व्रत कैसे करना चाहिए? तो इसको फलाहार करना चाहिए, फल ही खाना चाहिए और दूध ही पीना चाहिए। फल और दूध पीकर जो है आप व्रत को करें। फिर उसके पश्चात जो रात्रि में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाए जाते हैं। तो जन्म के बाद में जो 56 भोग लगते हैं उसके अंदर में जो है माखन मिश्री विशेष रूप से उनको प्रिय है, इसलिए वो भी चढ़ाई जाती है। और इस प्रकार से 56 भोग आदि लगा के भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जाता है। और इसी का आप बाद में प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि व्रत का महत्व तो है ही, और व्रत का महत्व ऐसे ही है कि कहते हैं ना कि निराहार रहें। आप फलाहार रखते हैं तो बहुत अच्छा है, फल का सेवन करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और देखिए बाकी तो मुझे लगता है पंडित जी हमेशा कहते हैं ना कि कोई भी त्योहार होता है, कोई भी हम भगवान की आराधना करते हैं तो आपका सबसे पहले मन बहुत साफ होना चाहिए। आपका संकल्प जो उस व्रत को लेकर होता है वो बहुत शुद्ध और साफ होना चाहिए, और तब आप उस त्योहार को, उस पूजन को, भगवान की जो आप स्तुति करते हैं, वो कहते हैं मन अच्छा है तो फिर सब अच्छा है, और उस तरह से करेंगे तो हर भगवान प्रसन्न होते हैं। देखिए, व्रत को करने का सबसे बढ़िया विधान जो है, सबसे अच्छा विधान जो माना गया फलाहार और दूध है। लेकिन कुछ लोगों को आज के समय में रोगियों की संख्या बढ़ गई, शुगर होता है, थायराइड होता है, उन्हें कुछ लेना अनिवार्य होता है। तो ऐसी दशा में आप फलाहार तो करते हैं, यदि उससे आपका तसल्ली नहीं होती हो या वो और कंटेंट आप अपने बॉडी में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है फिर आप जो है सिंघाड़े के आटे का हलवा हो गया या सिंघाड़े के आटे की रोटी हो गई, या फिर जो कुट्टू का आटा होता है उससे संबंधित कोई भी जो है व्रत सामग्री का जो है पकवान बना लें, वो पहले भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें और उसके बाद फिर स्वयं उसे सेवन करें। अब यहाँ पे प्रश्न ये आ जाता है कि रात के 12 बजे कृष्ण का जन्म हुआ तो दिन में हम उनको कोई चीज़ चढ़ा नहीं सकते और खा नहीं सकते, ये एक मन में भाव आएगा आपके। लेकिन नहीं, इससे परेशान मत होइए, उनका हिस्सा निकाल के अलग रख दीजिए, वो 56 भोग के साथ में आपके हो जाएगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि 56 भोग भी लगाएं, यदि आप में सामर्थ्य ना हो तो 56 भोग लगाना मामूली बात नहीं है। जनरली जो है बड़े आयोजन में 56 भोग लगता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जैसे कृष्ण जन्माष्टमी के समय जब कभी भी आपको कहीं सुनने को मिले कि रासलीला हो रही है या कृष्ण लीला के ऊपर कोई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं तो ऐसी जगह पर निश्चित जाना चाहिए। उसके पीछे कारण है आपको ऐसी, क्योंकि आज के समय में लोग शास्त्र नहीं पढ़ रहे, पुराण नहीं पढ़ रहे, वेद नहीं पढ़ रहे, तो नहीं पढ़ रहे तो कम से कम वहाँ जाओगे तो उसको वहाँ कार्यक्रम को देखकर कृष्ण से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको उपलब्ध हो जाती है। कृष्ण को माखन चोर क्यों कहा? मैं नहीं खायो माखन। कृष्ण हमेशा कहा करते थे मैं नहीं खायो माखन। अब उसको यदि देखेंगे द्विभाषी शब्द था, मैं नहीं खायो माखन, मैं नहीं खाया माखन या मैंने ही खाया माखन। तो कृष्ण जो है इस प्रकार से जो है आपका व्याकरण भी बढ़ता है उसको देख के। सोरठा है, छंद है और अनुप्रास आदि लगा के जो उनके भजनों का जो गायन होता है, जो लय ताल रिदम से होता है, वो बड़ा अनुकरणीय होता है और बड़ा अपने आप में जो है कौतूहल मचाने वाला होता है। आपके रोंगटे खड़े हो जाते, ऐसे नृत्य होते हैं, ऐसा लय ताल रिदम उनके कार्यक्रमों में होता है। कृष्ण जो थे वो सरस्वती के बाद में यदि देखा जाए तो सुरों के प्रधान देवता की गिनती में आते हैं। उनकी बांसुरी जब बजती थी तो सारा जग, देखिए यहाँ पर उनका गांव नहीं बोला जाता है, सारा जग जो था वो जो है वो एक मोहित हो जाता था और सुख की प्रगटीकरण हो जाता था और सुखी सुख चारों तरफ महसूस होता था, खुशी होती थी। बिल्कुल। चलिए, क्योंकि पंडित जी मुझे लगता है हम कृष्ण की लीलाओं पर बात करेंगे तो मुझे लगता है बहुत वक्त हो जाएगा और फिलहाल हमारा वक्त हो गया है। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े। तो जय कन्हैया लाल की कृष्ण जन्मोत्सव जो है वो
लगातार देखिए देश भर में धूम है और बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। महत्वपूर्ण यही है कि जिस तरीके से जो बातें बताई गई हैं उसे आप आत्मसात कीजिए, उसे आप समझिए, उसे बहुत अच्छे से कीजिए। और एक बार फिर से कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।